हेलो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं रामेश्वरम और कन्याकुमारी की। रामेश्वरम और कन्याकुमारी जाने के लिए हमने रास्ता तय किया त्रिवेंद्रम से रामेश्वरम तक का, जिसमें आपको हम बता दें कि रामेश्वरम एक टाउन है जो कि एक पंबन आइलैंड के ऊपर है और ये आइलैंड हमारे इंडिया में सबसे साउथ ईस्ट पोर्शन में है और तमिलनाडु में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आइलैंड तक पहुँचने के बाद हमें बोट से जर्नी करनी पड़ी इस विवेकानंद रॉक तक जाने के लिए। एक्चुअली हमें कहना चाहिए कि विवेकानंद रॉक और कन्याकुमारी जाने के लिए बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य था। कैसे हमने छोटी सी शिप जो कि जट्टी है, बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जाती है वहाँ तक, विवेकानंद रॉक तक मेन लैंड से। यहाँ जाके हमने डिफरेंट एंगल से इस मनोरम दृश्य को देखा, इसके फोटोग्राफ्स लिए। साइड वाइज आपने देख रहे हो कि कितना सुंदर और इतना ब्यूटीफुल शहर बना हुआ है कि बस देखते ही बनता है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने आके 3 दिन तक मेडिटेशन किया था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है। इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल के साथ ही आप देखेंगे कन्याकुमारी टेम्पल बना हुआ है। इसमें बहुत ही सारे स्कल्प्टेड पिलर्स हैं, सेक्रेड वाटर टैंक है, साथ में अग्नि तीर्थम है। यहाँ आपको देखने को मिलता है एक चक्रा व्हील, जो कि आप कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के चरणों के एक तरह से निशान है और ये श्रीलंका से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 2 डिफरेंट मूर्ति आपको देखने को मिलती है, एक श्री वल्लुवर जी की और दूसरा स्वामी विवेकानंद जी की। हम आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम है वो पहले नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि कोलकाता में एक कायस्थ फैमिली में पैदा हुए थे। साथ में जब इनकी दीक्षा हुई तो इनका नाम था विविदिशानंद, लेकिन ये नाम अंग्रेजों के बोलने के लिए सही नहीं था, तो इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इनको एक आसान नाम दिया, विवेकानंद, और तब से इन्हें हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के नाम से। यहाँ पे 3 समुद्र ओशन एक साथ मिलते हैं। ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल, तो साउथ में आपको हिंद महासागर और वेस्ट में अरब सागर एक साथ आगे मिलता है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप सनसेट और सनराइज दोनों का ही आनंद ले सकते हैं, यानी कि दोनों ही देखने लायक मनोरम दृश्य होते हैं। ज़्यादातर सी बीच पे या तो आपको सनसेट ही देखने को मिलता है या आपको सनराइज ही, लेकिन यहाँ आपको दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। आप मॉर्निंग में सनराइज देखिए, इवनिंग में आप सनसेट देखिए। और हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या सुंदर रॉक मेमोरियल बना हुआ है। यहीं पे आपको 2 मंडपम मिलते हैं, एक जिसमें मेडिटेशन करते हैं मंडपम और दूसरा मंडपम जो कि सभा मंडपम है। इसके अलावा जो तीसरा मंडपम है उसको हम प्रतिमा मंडपम भी कहते हैं। ये आप चरण देख पा रहे हैं, ये कन्याकुमारी जी का चरण है, एक ही चरण है, क्योंकि कन्याकुमारी जी ने शिव जी की आराधना एक ही पांव पे खड़े होकर की थी। और ये उस कन्याकुमारी टेम्पल का मेन गेट है। और बहुत ही तरह से क्या हाथी और क्या शेर, बहुत तरह से इनके गेट को सजाया गया है। विवेकानंद मेमोरियल अपने आप में एक ऐसा पॉइंट है जहां आके
आप नेचर की ब्यूटी को सराहे बिना नहीं रह सकते। साथ में इसका हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस तो है ही कि यहाँ विवेकानंद जी ने 3 दिन तक 1892 में दिसंबर के महीने में यहाँ इन्होंने मेडिटेशन किया था और उसी के लिए इस स्थान का नाम स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल दिया गया है। इसको बनाने में लगभग 6 इयर्स का टाइम लगा और ये 1970 में 6 साल के बाद बनकर तैयार हुआ। यहीं पे एक ब्रिज है जिसको ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्री सीता मैया को लाने के लिए जब श्रीलंका पे युद्ध करने के लिए गए तो उन्होंने यहीं पे सेतु बनाया था। तो यहाँ पे उसके कुछ अवशेष भी आपको देखने को मिलते हैं। ये आप कन्याकुमारी जी की दूसरी स्टैचू देख रहे हैं। इतनी मनोरम कि इन्होंने एक पांव पे खड़े होके भगवान शिव की कई वर्षों तक आराधना की थी, तपस्या की थी। इसीलिए इसका नाम कन्याकुमारी मंदिर है, जिसे अंग्रेजों के टाइम में इस स्थान को केप कॉमोरिन कहा जाता था। ब्रिटिश रूल में केप कॉमोरिन का नाम ही अब कन्याकुमारी इस जगह का नाम बन गया है। और ब्रिटिश लोग स्पेशली यहाँ पे सनराइज और सनसेट देखने के लिए ही आया करते थे। साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना पावन दृश्य आपको देखने को मिलता है और ब्यूटी ऐसी, और समुद्र की लहरों का जो स्पीड है वो इतनी तेज, आवाज़ को तो हमने वीडियो में बंद कर रखा है, और इतनी तेज आवाज़ कि बस एक संगीत की तरह सुनाई देती है। जिसे देखो वो यहाँ आके एकदम गुम सा हो जाता है कि बस इसके आगे कुछ नहीं। सी बीच तो हमने बहुत देखे, लेकिन रामेश्वरम जैसा कहीं नहीं देखा, जिसका इतना सुंदर दृश्य कि 3 समुद्र एक साथ मिल रहे हैं, 3 ओशन, और जहाँ सनराइज के साथ साथ उसी जगह से शाम को सनसेट का व्यू भी अपने कैमरे में, अपनी आंखों में ले सकते हैं। भाई वाह, मज़ा आ गया। रामेश्वरम नहीं गए तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं देखा। और ये हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धाम में से एक धाम भी है। तो इस वजह से इसकी मान्यता और इसके दर्शन और भी सुखद लगने लगते हैं। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।